आदेशानुसार हमारी जो प्रभारी हैं कृष्णा यादव जी, परिसीमन को लेकर के आज जिले की हमने मीटिंग रखी थी, जिसमें ये था कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में शासन है और परिसीमन में पूरी तरह से ये लोग लग रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि परिसीमन में कोई गलतियाँ ना हो, अननेसरी कोई इधर के गांव को उधर दे दिया जाए, उधर के गांव को उधर दे दिया जाए, अपने हिसाब से इस तरह से कर रहे हैं कि भाई किसी ने तरह के इनके वार्ड मेंबर बन जाए, इनके पंचायत समिति मेंबर बन जाए, इनके जिला परिषद के मेंबर बन जाए, इस तरह से ये परिसीमन करना चाहिए। तो हमारा ये उद्देश्य है कि परिसीमन को नियमानुसार ढंग से और पब्लिक के हित में करके करें, ताकि जन आदमी को सुविधा भी हो, जनप्रतिनिधि को सुविधा भी हो और लड़ने वाले को भी सुविधा हो। ऐसा नहीं कि साहब मैं बीजेपी के इस तरह से परिसीमन कर दूँ कि कांग्रेस वालों को तोड़ करके बीजेपी में मिला करके एक बात में। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे प्रतिष्ठा जी, जिन्होंने पीसीसी से इनको भी हमारी महासचिव भी हैं और जिले की प्रभारी भी हैं, तो यह आज प्रेस में आपको बताइए, आगे आप इनसे बात करें। जी मैडम, आज आप आए हैं, किस प्रकार परिसीमन हो रहा है, किस गांधी को लेकर आज आपने बात? कुल मिलाकर अपन इसका विरोध करें, परिसीमन जो सरकार कर रही है जी किस तरह का? देखिए, विरोध सबसे पहले तो कि परिसीमन करने के नाम पर चुनाव को रोका जा रहा है। संविधान हमारा ये कहता है कि 5 साल के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। पंचायत समिति के या वार्ड के हैं, नगर के हैं, सारे चुनाव 5 साल के ही एक समय अवधि है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो संविधान तरीका है कि चुनाव को रोक दिया जाए। और अगर इनको परिसीमन कराना था तो ये 6 महीने पहले से, साल भर पहले इनकी सरकार आए भी 1.5 साल होगी, तो 6-7 महीने पहले इस चीज़ को ले सकते हैं। दूसरा, परिसीमन में जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हो, कहीं ना कहीं कमोबेश ये लग रही है कि जिन पंचायतों को छेड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ मतलब आप देखिए 3000 से भी कम। आज यहाँ पर भी पर ही एक कार्यकर्ता मेरे को मिला था, तो वो बता रहे थे हमारी पंचायत में मात्र 2500 लोग हैं, फिर भी उसको कर रहे हैं। तो जहाँ ये तो आपके नॉर्म्स के विरुद्ध आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की एक मंशा है कि केवल राजनीतिक करना, संविधान इसके परिसीमन के नाम पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की जो नीतियाँ लेके आ रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आप परिसीमन कीजिए, लेकिन उस परिसीमन से जनता का बेनिफिट हो। परिसीमन करने से केवल राजनीतिक अवसर आप साध रहे हैं। आप जो वोटर्स हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं कि भाई ये कम्युनिटी कांग्रेस को ज़्यादा वोट देती है, तो इनको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा हर वार्ड में मिला दो, ताकि इनकी मेजोरिटी किसी वार्ड में भी ना रहे। तो इस तरह की जो दुर्भावना लेकर ये परिसीमन कर रहे हैं, उसके हम विरोध करते हैं। और उसमें हम ये चाहते हैं कि जिन भी पंचायतों से जो भी आपत्तियाँ आए, क्योंकि बहुत पंचायत जो का जिसका आप परिसीमन कर रहे हो, वहाँ के नागरिकों से भी आपको राय शुमारा करके ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह इस तरह की चीज़ें आ रही है सामने कि इधर के लोग हैं उनको दूर ले जाके जोड़ रहा है, जो पास वाले से हटा। तो ये एक तरह से गलत है और इनकी नीतियाँ हैं वो गलत है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो अगर ये इसी तरह परिसीमन भी अगर फाइनल, हमने यह निश्चित किया है कि एक कमेटी हम बना रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी रखेगी। और हमारे सभी लोग जी, हमारे सभी लोग जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो सब अपने अपने मंडल्स में इसमें ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से परिसीमन किया जाएगा, उसको हम सड़क से लेकर और संविधान की शरण में जाएंगे। हम न्यायालय की शरण में जाकर इसको कानूनी तौर पर भी हम प्रदेश स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। ऐसी कोई शिकायतें आई हैं क्या? और देखिए, यहाँ आपके सामने सारी चीज़ें रखेंगे। मेरे होम जिले के अंदर भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरे आसपास की जो पंचायतें उनको हम जानते हैं, तो वहाँ पे लोग भी खुश नहीं है इस चीज़ से कि ये क्या हो गया है। एकदम आप सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बेस सिस्टम से, मतलब जनता को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, क्योंकि अभी परिसीमन हुए बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने भी किया था और हमने किया था, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए किया था। दूसरा, परिसीमन हमें तब पंचायतों का करना पड़ता है जब या तो जिला नया बना हो या जो हमारा पंचायत समिति है वो नई बनी हो, तो उसके हिसाब से हम जनगणना करके तब कराते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप हर चीज़ को उलट पुलट करके एकदम, मतलब एक तरह से सही हिसाब से देखो तो इतिहास से छेड़छाड़ बहुत ज़बरदस्त इसमें होगी कि हर पंचायत का नक्शा बदल जाएगा कि कौन सी पंचायत कहाँ है। लोगों को भी समझने में कितना, आप 1% 2% पंचायतों में जहाँ आपको लग रहा है कि जनसंख्या बढ़ गई है,
वहाँ से हम कुछ करें तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, परिसीमन होना चाहिए, होता रहता है, हमेशा हर सरकारें करती है। लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना कि वोटर्स के अंदर या जो कम्युनिटीज़ है उनमें आपस में झगड़ा करवा देना, क्योंकि लोकल चुनाव जो लड़ती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बेस होते ही हैं। तो उसमें इन लोगों को जो मनसा कहीं ना कहीं निकल के ये आ रही है कि इनकी जो सोच है वो ये बनी हुई है कि इनको जैसे ये कांग्रेस बेस्ड वार्ड है तो इसको तोड़ दिया जाए, इसको आधा इधर मिला दो, आधा इधर मिला दो, इस तरह से मतलब वोटर्स को परेशानी में डाल देना सिर्फ इनका मकसद है, सुविधाओं के लिए कुछ करना।